तो इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि आपको अपना एमटीएस का फॉर्म फिल कैसे करना है, क्या है आपकी क्रूशियल डेट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपके डीवी के अंदर, एमटीएस और हवलदार के अंदर आप क्या चूज़ करें, कैसे मिलेगा आपको आपका होम स्टेट, क्या क्या मिनिस्ट्रीज होती है एमटीएस के अंदर, किसके अंदर है बेहतर प्रमोशन, क्या रहता है किसमें कार्यभार। चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट बात हुई जनाब कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल द सरकारी गाय। वी आर सून टू बिकम अ फैमिली ऑफ 20K एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सेम नेम द सरकारी गाय। कोई भी डाउट है वहाँ जाके पंच जाके डीएम कर लेते। देखिए, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास सिर्फ फ़ोन होगा, लैपटॉप नहीं होगा और आसपास कैफ़े नहीं होगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो आप फ़ोन से भी घर बैठे बैठे फॉर्म फिल कर सकते हो। आपने कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप अपना फ़ोन ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे गूगल क्रोम पे एंड देन उसके डेस्कटॉप व्यू पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप जाना एसएससी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप में से कोई बंदा पहली बार अप्लाई कर रहा है एसएससी के किसी फॉर्म के लिए, तो बता दूं आपको OTR करना पड़ता है उसके लिए, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इससे पहले आपको हर बार फॉर्म फिल करना पड़ता था, बट जस्ट लाइक यूपीएससी ने भी OTR का फंडा अपनाया, वैसे ही एसएससी ने भी कर दिया। अब आपको सिर्फ एक बार अपनी डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद लाइफ टाइम आप कभी भी एसएससी के फॉर्म फिल करेंगे आपकी डिटेल्स उसमें प्री फिल्ड हो जाएंगी। तो ठीक है, आप OTR करेंगे जाके। OTR करने के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के बाद आपके पासवर्ड आएगा। पासवर्ड डिसाइड करेंगे एंड दोबारा एसएससी के वेबसाइट पे आएंगे। उस पर आके फिर आप लॉगिन करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के एंड अपना कैप्चा फिल कर दिया, आपने लॉगिन कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एमटीएस। इसकी एप्लीकेशन की डेट दे रखी 27 जून और लास्ट डेट दे रखी है आपकी 31 जुलाई। आपको इससे डेट से लेकर इस डेट के बीच में फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट को ही हम बोलते हैं क्रूशियल डेट। तो चलिए भाई साहब लगे हाथ, हम क्रूशियल डेट की बात भी कर लेते हैं। जो आपका क्रूशियल डेट होता है वो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट होती है, यानी कि एमटीएस के फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, 31 जुलाई 2024। यानी कि आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, उसके बेस पर अप्लाई कर रहे हैं। आप SC ST OBC EWS PWD आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उस कैटेगरी का डॉक्यूमेंट क्रूशियल डेट से पहले पहले होना चाहिए। अगर आप EWS है तो अपने आपको सर्टिफिकेट रिन्यू करवा लेना। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। अगर पहले बना हुआ है तो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। SC ST है तो आपके पास स्टेट का है तो सेंट्रल वाला बनवा लो भैया, क्योंकि सेंट्रल की नौकरी है इसीलिए कह रहा हूँ मैं। और SC ST है अगर आप, तो उनको रिन्यू करवाना जरूरत नहीं, क्योंकि उनका लाइफ में सिर्फ एक ही बार बनता है। OBC की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास स्टेट का बना हुआ है तो सेंट्रल का बना लो भैया, और सेंट्रल का अगर पुराना बना हुआ है तो उसको नया बनवा लो। नया बनवाने का रहता है आपको, उसको NCL बोलते हैं, तो अपना NCL बनवा लो। ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त बनती है। अपने घर के नज़दीक में कोई भी तहसीलदार बैठता होगा वहाँ से आप बनवा सकते हैं। SDM बैठता हो वहाँ जाके आप बनवा सकते हैं अप्लाई। लॉगिन करने के बाद आप फर्दर इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको देखिएगा कि आपकी मोस्ट ऑफ द डिटेल्स हैं वो प्री फिल्ड है, क्योंकि आपने इसमें OTR कर लिया था, यानी कि आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल था। आप इसमें देखेंगे आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो जो भी आपने हाईएस्ट डिग्री कर रखी है उसके बेस पे आप इसको फिल कर देंगे एंड आगे प्रोसीड। बारी आ जाती है आपके एज रिलैक्सेशन की, यानी कि आपके पास कोई भी रिजर्व कैटेगरी है तो उसके बेस पे आप एज रिलैक्सेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर साथ ही साथ दो कैटेगरीज में फॉर्म फिल किया जाता है, 18 से लेकर 25 साल और 18 से लेकर 27 साल। तो यानी कि आप किसी भी एज कैटेगरी में आप फॉलो इन कर रहे हैं तो आप उसको फिल कर सकते हैं। यानी कि आप 25 पे प्लस आ रहे हैं तो आप 18 से 27 में अप्लाई करिए। अगर आप 27 से कम है, 50 के बीच में फॉल कर रहे हैं तो आप 18 से 25 वाले के लिए अप्लाई। में से कई लोगों का ये भी डाउट आ रहा था कमेंट सेक्शन के अंदर कि भैया मैं जो एज है मेरी वो 18 से 25 है, बट मेरे पास कैटेगरी कोटा भी है, तो क्या मैं 27 वाले में अप्लाई करूंगा? नहीं यार, अगर तुम्हारे पास एज का कैटेगरी कोटा आ गया है तो तुम 25 के लिए एलिजिबल हो, चाहे तुम 28 के क्यों ना हो, क्योंकि तुम्हारे पास एज रिलैक्सेशन मिल गया। अगर तुम SC ST OBC हो तो तुम्हें 3 और 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तुम्हारी एज 27 साल है, तो तुम्हें 27 वाला फिल करने की जरूरत नहीं है, तुम 18 से लेकर 25 वाले के अंदर भी फिल कर सकते हो। फॉर्म में जब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको आपके सेंटर की प्रेफरेंस भरनी है। आपको यहाँ पे 3 प्रेफरेंस भरनी होती है। आप जो भी रीजन चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको 3 यहाँ पे सेंटर फिल करने पड़ेंगे। सेंटर चूज करने के साथ ही साथ यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी के बारे में भी बताएंगे एंड इसके बाद आप अपनी लैंग्वेज की प्रेफरेंस भी बताएंगे। MTS एक लौता एग्जाम है जिसके अंदर लैंग्वेज की भरपार दी जाती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हर रीजन से बंदे अप्लाई करें और हर स्टेट के अंदर आप इस पोस्ट को ऑक्यूपाई करें। ऐसे ही आप अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएंगे एंड स्क्राइब के बारे में आप फिल कर देंगे। उसके बाद आ जाएगी इस फॉर्म की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो है आपका स्टेट प्रेफरेंस। इसी के आधार पर आपको मिलेगा होम स्टेट एंड इसी के आधार पर आप चूज कर पाएंगे कि आपको MTS लेना है, नॉर्मल या हवलदार लेना है। तो करने से पहले हम पहले इसके बारे में इत्मीनान से बात करते हैं कि कौन सी पोस्ट है आपके लिए बढ़िया, MTS है, हवलदार, किसके अंदर प्रमोशन क्राइटेरिया बेहतर और किस में आपको चांसेस है मिलने के होम स्टेट, और किसके अंदर रहेगा कार्यभार ज्यादा, किस में मिलेगा आपको समय अधिक पढ़ाई के लिए आगे। देखो, जो आपका पॉइंट नंबर 1 है वो आपके यूनिफॉर्म के बारे में है, यानी कि जो आपका नॉर्मल MTS होता है क्लैरिकल, उसको कोई अलग से वर्दी नहीं मिलती है। वहीं अगर मैं MTS हवलदार की बात करूं तो उसको अलग से वर्दी मिलती है। तो यानी कि किस भाई बंधु को अगर थोड़ी पावर फील करनी हो, मतलब ज़्यादा तो नहीं, मतलब थोड़ी सी अगर पावर फील करनी हो तो वो हवलदार की तरफ जा सकता है, और किसी को नॉर्मल अपना करना हो तो वो नॉर्मल MTS को भी ऑप्ट कर सकता है अपने पहले ऑप्शन के ऊपर। अब आते हैं आपके पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि आपको दिया गया हॉलीडे के बारे में। अब मैं आपसे प्रॉपर बात करूँ तो सैटरडे संडे हर जगह ऑफ रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आपको 30 EL मिल जाती हैं, आपको मेडिकल मिल जाती है, आपको RS मिल जाती है, आपको सेल मिल जाती है, कुल मिला के 50-60 छुट्टियाँ आपकी ये भी हो जाती हैं।
तो कुल मिल ये तो मिलती हैं दोनों को, बट छुट्टियों को अवेल करवाना ना आसान बात नहीं होता है। आपको जो सिविलियन होते हैं ना उनको छुट्टियां अवेल करवाना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू यूनिफॉर्म। तो जो हवलदार होती है यूनिफॉर्म की नौकरी आ जाती है, तो उनके लिए ऐसा लिखा गया है कि उनको लेस छुट्टियां मिलती है, क्योंकि उसके अंदर छुट्टियों को अवेल करवाना, साइन करवाना, सेंक्शन करवाना थोड़ा सा टफ हो जाता है यार। अब बात करते हैं आपसे फिक्स टाइमिंग की। अब जो क्लरिकल एमटीएस होता है ना, उसकी जो पोस्टिंग होती है मोस्टली मिनिस्ट्रीज के अंदर होती है, या जो नॉर्मल आपकी ऑफिस होती है वहाँ पर होती है। तो वहाँ पर होती है क्या, टाइमिंग जो होती है ना आपकी फिक्स होती है कि इस आवर पे आपको आना है और इस टाइम पे आपको जाना है, लेकिन 9 से लेकर 5:30 तक का आपका ऑफिस टाइम होता है, उसके अलावा आपको नहीं आना होता है। वही अगर मैं बात करूँ हवलदार की, तो उसके अंदर भैया आपके रोस्टर बेस रहते हैं, यानी कि आपका टाइम स्लॉट चलता है पूरा, यानी कि मोस्टली 24/7 की ड्यूटी रहती है। अगर कहीं आपको एयरपोर्ट पे लगा दिया गया, मान लो फॉर एग्जांपल नारकोटिक्स में आप चले गए या आप जीएसटी के अंदर आप चले गए, तो वहाँ पे आपको कहीं पे भी लगाया गया, ऑफिस के अंदर लगाया गया, तो वो 24/7 रहता है। आपकी मर्जी होती है चूज करने के लिए, बट अगर कोई बंदा एब्सेंट वगैरह है तो फिर आपको भी नाइट शिफ्ट करनी पड़ सकती है। मतलब कोई ना कोई तो करेगा ही वहाँ पे शिफ्ट जो रहती है, बट इसके अंदर फायदे भी है और नुकसान भी है। अब चुनना आपको है। अब किसी भाई बंदों को चलो रात में पढ़ना बढ़िया लगता हो, तो भैया वो रात में शांति भी रहती है कई बार, तो वो भी ले सकता है भैया जीएसटी वाला हवलदार। इसको अगर जीएसटी हवलदार लेना हो तो वो भी बढ़िया अच्छी चीज़ है। प्रमोशंस की अगर मैं आपसे बात करूं, तो नॉर्मल जो क्लरिकल एमटीएस होता है इसके प्रमोशंस फास्ट है एज कम्पेयर टू हवलदार। हवलदार के अंदर आप हेड हवलदार बनते हैं, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा उसमें समय लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मतलब स्लो प्रमोशन है, ठीक है। वहीं अगर मैं नॉर्मल एमटीएस की बात करूँ तो उसके अंदर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम भी दे सकते हो, और कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं कि आप सीधा मतलब इसमें टैक्स असिस्टेंट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इनकम टैक्स के अंदर हो, ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो, तो पहले तो ऐसा हुआ करता था कि आप सीधा 1800 से 4800 के लिए जा सकते थे, यानी कि आप सीधा एमटीएस से गेजेटेड अफसर बन सकते थे। अभी उसके अंदर थोड़ी चेंजेस चल रहे हैं उसके रिक्रूटमेंट रूल में, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि हवलदार के कंपैरेटिवली नॉर्मल एमटीएस के जो प्रमोशंस है वो बेटर है। एंड लास्ट आपका सैलरी की बात आ जाती है। सैलरी के अंदर भैया जो हवलदार रहती है उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा रहती है। वहीं अगर आपकी जो वर्क प्रोफाइल की अगर मैं आपसे बात करूं, तो जो नॉर्मल एमटीएस है उसका काम खाली ऑफिस के अंदर बैठ के करने का काम रहता है, अपना कीबोर्ड पे या जो भी रह गया आपको फोटोकॉपी करने का काम दे दिया गया। हवलदार की बात करूँ तो भैया उसको असिस्ट करना होता है, आईआरएस जो अफसर रहता है यूपीएससी के थ्रू जो लगते हैं उनके साथ, या कोई भी अगर जीएसटी इंस्पेक्टर है या कहीं पर भी उसकी पोस्टिंग है तो वहाँ पर उसको बेसिकली असिस्ट करना होता है वहाँ पर, ठीक है। फील्ड के अंदर भी काम रहता है हवलदार का। तो ये है सारी कुल मिला के बात, ये आपका नॉर्मल एमटीएस और ये आपका हवलदार। मैंने आपको सारे के सारे प्रोज बता दिए, सारे के सारे कॉन्स बता दिए दोनों पोस्ट के अंदर ना, कि किसमें क्या रहता है। अब चुनना आपको है अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से कि आपको क्या ठीक है। जिस भाई को थोड़ी लिटिल बिट पावर फील करनी हो तो हवलदार को ले लो भैया ऊपर। जिस भाई को अपने नॉर्मल नौकरी काटनी हो, टाइम पे आना हो, टाइम पे जाना हो, तो नॉर्मल अपने एमटीएस ले लो, उसमें तुम प्रमोशनल एग्जाम भी दे पाओगे। और रही बात समय की, तो समय तुमको दोनों में ही मिल जाएगा, बस तुम्हें समय निकालना आना चाहिए। समय की दोनों में ही कमी नहीं होती है, ठीक है। अब बारी आती है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, आपका स्टेट प्रेफरेंस। स्टेट प्रेफरेंस को आप कैसे फिल करेंगे? जब आप स्टेट प्रेफरेंस को चूज करेंगे साथ ही साथ अब आप इसमें पोस्ट प्रेफर भी करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें आप देखेंगे नीचे चार्ट में आके, तो जो पॉइंट नंबर 11 और पॉइंट नंबर 12 इसके अंदर, वो 11 के अंदर आपको हवलदार दे रखा है चंडीगढ़ के अंदर, वहीं 12 में आपको एमटीएस दे रखा है। तो जिस भाई बंदो को इसमें दोनों में जो चीज़ पसंद है वो अपनी मर्जी से ऑप्ट कर सकता है। तो बात कर लेते हैं आपसे होम स्टेट के बारे में। देखो कोई मेरा भाई बंदो अगर चंडीगढ़ से बिलोंग करता है फॉर एग्जाम्पल, एंड अगर उसे हवलदार की पोस्ट के बारे में से क्लियरली पीडीएफ के लास्ट में मेंशन है ये चीज़ें, जैसे कि तुम देख पा रहे हो पीडीएफ में क्लियरली ना, मतलब हवलदार पोस्ट के बारे में तो बता रखा है कि स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, बट एमटीएस के बारे में तो बता ही नहीं रखा है कि स्टेट में कितनी वैकेंसी है। इस तरह के डाउट्स भी आ रहे हैं, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? ब्लाइंडली करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो थोड़े दिन का वेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 महीने का टाइम पीरियड और आरटीआई का रिप्लाई अगर आ जाता है तो ठीक है, इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है तो फिलहाल आपको ये करना है कि आपको हवलदार अच्छा लग रहा है तो हवलदार ऊपर फिल कर दो अपना जो आपके स्टेट के अंदर है, फिर आप एमटीएस फिल कर दो, ठीक है। उसके बाद जो आसपास के रीजन्स हैं आपके पढ़ रहे हैं, चंडीगढ़ के आसपास आपका हरियाणा में आ जाएगा, आपका दिल्ली आ जाएगा, आपका पंजाब आ जाएगा, तो आप उन रीजन्स को फिल कर दें। उन रीजन्स के अंदर आपको जो पोस्ट पसंद है आप उसे ऊपर रखें और उसके नीचे दूसरी वाली पोस्ट रखें, और ऐसे आप स्टेट वाइज पूरा का पूरा फिल कर दें। आप में से कई सारे भाई बंधु ऐसे भी होंगे जो सिर्फ अपने राज्य के अंदर नौकरी करना पसंद करेंगे, तो आप सिर्फ वो फिल करें, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन में मैंने करके दिखा रखा है, वहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करा, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन को चूज करके आप आगे प्रोसीड करोगे तो बाकी सब में अपने आप एक्सेस आ जाएगा, यानी कि आपने सिर्फ एक ही स्टेट को प्रेफर करा है। अगर आपने उस स्टेट की कट ऑफ क्वालिफाई कर ली तो ठीक है, आपको मिल जाएगा, अगर नहीं करी तो आपको बाकी नहीं मिलेगा। अब वहीं बाकी भाई बंधु के जैसे होंगे जिनको मतलब नौकरी चाहिए होगी भाई, तो वो भाई बंधु क्या करेंगे, सारा का सारा फिल कर देंगे, ऊपर के जो अपने प्रेफर के हिसाब से भर दो और बाकी के नीचे रैंडमली फिल कर दो, या जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे कर लेना। और सारे जितने आप फिल करोगे ऑप्शंस, उतने ही आप ऑप्शंस को सेलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। यानी कि आप जिसकी भी स्टेट की कट ऑफ आप क्वालिफाई करोगे, आपका उस स्टेट में नंबर आ जाएगा। आप सबकी सब क्वालिफाई करोगे तो जो आपके प्रेफरेंस सबसे ऊपर नंबर रहेगा ना, वो आपको मिल जाएगा। तो जिनको एकदम नौकरी की सख्त ज़रूरत है वो सारे के सारे फिल करें, जिनको सेलेक्टिवली करना अपने सिर्फ होम स्टेट में रहना है वो सिर्फ उसी हिसाब से फिल करें अपना, ठीक है। इससे ये होगा कि आप सीट वेस्ट नहीं करोगे। आपको कहीं अगर बाहर नहीं जाना असली में तो वो फिल ही मत करो, क्या पता वो दूसरे बंदे को उस नौकरी की तुमसे ज़्यादा ज़रूरत हो, उसको वो मिल जाएगी फिर। तो उम्मीद करता हूँ मैंने लगभग आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। आपका क्रूशल डेट का डाउट हो, आपका प्रेफरेंस का डाउट हो, आपका होम स्टेट का डाउट हो, एमटीएस और हवलदार के बीच में आप चुनाव कर पाएँ, फॉर्म को कैसे फिल करना है, सारी की सारी चीज़ें मैंने लगभग क्लियर कर दी। अपने सिग्नेचर का खास तौर पर ध्यान रखें, ब्लैक पेन को यूज़ करें, व्हाइट पेपर पर साइन करें,
करें एंड एक बढ़िया ऐप यूज़ करें। एक रिसाइज करके ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाता है, उसके अलावा कोई भी XYZ चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अपने फ़ोन से भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं डेस्कटॉप व्यू में जाके, बट मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश करें इसको लैपटॉप या किसी साइबर कैफे पे जाके ही फिल करवाएं और अपनी जो फोटो है उसको एकदम वाइट बैकग्राउंड पे करें और स्पेक्टिकल्स ना लगाएं ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। उसके बाद जब फॉर्म फिल हो जाएगा, आपका फाइनल एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, तो उसके बाद तैयारी में आप जुट जाएं। करता हूँ आपको मेरी SSC MTS 2024 के फॉर्म वाली वीडियो पसंद होगी। सारे के सारे डाउट्स आपके लगभग क्लियर कर दिए मैंने। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना एंड इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके DM कर देना भैया, सेम नेम है दा सरकारी के नाम से। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल दा सरकारी का एंड बी पार्ट ऑफ माय सून टू बी 20K फैमिली। मैं फ्यूचर में आपके लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाता रहूंगा। मेरे पास बहुत सारी चीजें आपको बताने के लिए, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन पाए मेरे आने वाली वीडियोस की। अपना दा सरकारी का, नॉट जस्ट एन गवर्नमेंट प्ले। बाय बाय, टेक केयर गाइस।